Welcome back to students. Multiple choice questions. Tick the correct options. The world had just begun and the animal were working for. इसमें आएगा ह्यूमन. तो द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, जैसे वर्ल्ड बिगन हुआ एंड द एनिमल्स वर, एनिमल्स काम कौन कौन कर रहे थे और इसमें कौन था, ह्यूमन के लिए. हु वाज द मोस्ट क्लेवर एमोंगस्ट ऑल, किन में सबसे क्लेवर कौन था, कैमल. द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रीव ए हम्प बिकॉज विच वाज द कैमल्स hump. The Zin assured the camel that his hump would always be a help, not a problem. ठीक है, प्रॉब्लम उसे नहीं होगी, उसने एश्योर कर दिया था. तो 3 days of working of camel had missed. Point V, fill in the blanks. First, there was one lazy animal that did nothing. एक लेजी एनिमल था जिसने कुछ नहीं किया and said nothing but hum. क्या करता था वो, hum. Second, the horse, the dog, the ox was very angry with the camel. तीनों बहुत नाराज थे कैमल से. The three protested against, वो तीनों ही नाराज थे उसके अगेंस्ट थे कैमल के. The camel was looking at his own reflection in the pool. रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन इन द पूल, ये F की बजाय R होगा, ठीक है ना. Zin No, the horse was saying against the camel. अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इसके आंसर देख लीजिएगा. What made the dog, the horse and the ox very angry? तो किसने नाराज कर दिया तीनों को, the dog, the horse and the ox were very angry because when their master told them to work double time to make up for the camels, ठीक है, idleness. तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तीनों मिलकर डबल काम कर लो, कैमल नहीं काम कर रहा है, तो उनको एंग्री हो गए वो. सेकंड नंबर क्वेश्चन, द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल. व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल. तो इसका आंसर यहीं से आ जाएगा. तो ये आएगा what does it suggest to you about the camel. The camel's looking at his own reflection in the pool shows that he was vain of his gain looks. ठीक है, और especially his back he was looking in the water to admire himself. अपनी स्वयं प्रशंसा देख रहा था. The camel lived in the middle of the desert because he did not want to work. वह डेजर्ट में क्यों रह रहा था, वो काम नहीं करना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 3, वाई द कैमल यूज टू से द वर्ड हम. क्यों कहता था वो हम, बताइए. तो ही द ऑथर चूज हम्प एज द वर्ड द कैमल रेस्पेक्टली बिकॉज इट इज वेरी सिमिलर टू हम. ठीक है ना. तो क्योंकि इसमें कैमल हैव हम्प, द कैमल गेट्स ए हम्प बिकॉज व्हेन द कैमल सेज हम्प टू द जिन मेड एंड सेड टू द कैमल आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, बट ही डज नॉट अवेट एनीवे. ठीक है ना. तो इसमें जगह मैं तो उसने कुबड़ दिया जो हम करता था इसलिए, और कह दिया मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तुम्हें काम करना देखता हुआ चाहता हूँ. तो फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट. क्यों रहता था, बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क, इट एट स्टिक्स थ्रोन एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू इट इट सेड हम्प एंड नथिंग मोर. इसके अलावा कुछ नहीं कहता, हम. हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल. इसका आंसर आएगा जिन न्यू, नो का मीन्स न्यू. The horse was complaining against the camel because he was the in charge of all desert and knew about everything happening in relation to his desert. मतलब उसके डेजर्ट में क्या क्या हो रहा था वह उसको सब पता था, और उसने कैमल से काम करवाने के लिए उससे कहा था, और उसके फिर उसने काम नहीं किया तो उसके कुबड़ निकाल दिया. ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसमें जो है
बिकॉज ही वॉज द इंचार्ज तो था ही डेजर्ट का, एंड न्यू वो जानता था अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु के बारे में, हैपनिंग जो घटित हो रही थी, इन रिलेशन टू हिज डेजर्ट, अपने डेजर्ट के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए शार्प और वोकेबलरी देखिए, इसमें ये डाई डाई हॉप हॉप में इसके मीन्स ये सिनोनिम्स हैं सब, ठीक है ना। और इसके जैसे डाई, इसके प्रोनाउंसिएशन तो एक ही है, इसका मीनिंग डिफरेंस है, डिफरेंट इसका मीनिंग है। डाइंग डाइंग, डाइड डाइड, हॉप्ड हॉप्ड। मीन्स अगर इसमें ई या ए या ओ का भी अगर डिफरेंस तो इसका मीनिंग एकदम डिफरेंस हो जाएगा। तो सिलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द सेंटेंस। द प्लांट अपीयर्स टू बी डाई, डाई मीन्स ये रंगना, ये डाई मीन्स मरना। इट नीड्स मोर, मगर सनलाइट मिले तो मरेगा ही पौधा। द रफ सरफेस ऑफ द फ्लोर मेक्स, ये है मॉप, MOP, मॉप मीन्स पोंछा लगाना, जब खुरदरा होता है सब पोंछा लगाना में डिफिकल्ट होता है। आई वॉज होप दैट द टीचर वुड पोस्टपोन द टेस्ट, होप मीन्स आशा करना, ठीक है। और होप मीन्स कूदना भी है, दूसरे उसको वो नहीं आया। द मैन स्पेंट मोर डेज स्क्रैप, ये स्क्रैप मीन्स वो स्क्रैप होती है जो स्क्रैपर होते हैं, जो इसका कबाड़ी वाले, स्क्रैप आउट द पेंट ऑफ द वॉल्स, स्क्रैप मीन्स करना। द बर्ड हॉप फ्रॉम द ब्रांच टू ब्रांच लुकिंग फॉर फूड, तो हॉप मीन्स कूदना, वो कूद रही है, ठीक है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट ग्रामर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सप्लाइंग एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटिंग फ्रॉम द बॉक्स, इसमें से सप्लाई कीजिए। जैसे आई विप्ड द बोटल ड्राई, ठीक है ना, तो इसमें ड्राई आ गया। शी फाउंड ब्रीदिंग, इसमें डिफ़िकल्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये भरना है, ठीक है ना। अब ये आप डू योर सेल्फ करिए और ये छोड़ दीजिए आप, ये आपका लेसन फिनिश हो गया। और आप इस लेसन को लर्न करिए, लर्न करने के बाद इसको फेयर नोटबुक में इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। तो इसके बाद आफ्टर ऑल, इसके बाद हम सॉन्ग ऑफ फ्रीडम आपको टीच करेंगे और इसको लर्न कराएंगे। इसको होते ही हमें इसको लेसन को आपको लेसन 6 आपको रीड कराएंगे। थैंक यू।